देखो एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम किससे रिलेटेड भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और वो भी किससे, एसेट वगैरह के ऊपर कर रहे हैं। आगे समझ में नहीं किसके ऊपर कर रहे हैं, एसेट्स वगैरह पे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा, मशीन कितने थी 5 लाख की, कितने की होगी 480। यहाँ कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इतनी सारी चीजें हो सकती है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब समझ में आ गया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बताना ये 20 है या 21 है, 20 है, तो यहाँ 5 लाख लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ये होता है यहाँ 480 लिख देंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। बाकी डेप्रिसिएशन दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा निकाल लेंगे। परचेज दी होगी, कितने से खरीदी है मशीन, निकाल लेंगे। खरीदी है तो मशीन बढ़ जाएगी, आएगी डेबिट से, डेबिट में लगाओगे तो बढ़ जाएगी यहाँ। बेची होगी तो उस पर नुकसान होगा तो यहाँ आ जाएगा, और अगर बेचने पे प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। आगे आते समझ में नहीं, ठीक है, बोले यहाँ तक समझ में नहीं है तो क्वेश्चन कर लो बेटे, गेट आराम से बंद कर दें, करे क्वेश्चन। चलो ये सिंपल दे रखा है, देखो मशीन कितने की थी, कितने की हो गई 480। पहली चीज तो आप अकाउंट बना सकते हो, यहाँ 5 लाख लिख दो, यहाँ कितना लिख दो 480। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना कि बेची या नहीं बेची, तो बताओ क्या मानोगे, यहाँ 5 लाख, यहाँ कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है 480, तो बताओ कितना देगा। क्लोज कर दो, यहाँ भी 5 लाख लिख देंगे, यहाँ भी कितना लिख देंगे 5 लाख, बस यहाँ 480 है तो कुछ नहीं बोला तो हम 20,000 रुपये क्या मान लेंगे, बोले जाते हैं। अब आपको अकाउंट नहीं बनाना इस छोटे से लिए, तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, मशीन है सिंपल है, आपको मशीन दे रखी है, कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी। अगर घट जाएगी तो क्या मानना है, डेप्रिसिएशन। अगर मशीन कम हो जाएगी तो क्या मानना है, डेप्रिसिएशन, और अगर बढ़ जाएगी तो क्या मानना है, परचेज मानना। आगे समझ में नहीं, पहली चीज आगे समझ में या नहीं है। अगर मशीन कम हो जाएगी तो क्या मानना है, डेप्रिसिएशन। और अभी मैं कितने अकाउंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक अकाउंट वाले। एक अकाउंट का मतलब समझे, सिर्फ मशीनरी का दे रखा है, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो बता नहीं रहा, समझ में। तो बताओ डेप्रिसिएशन आ गया बीच से, बस अब इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए आपको। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है ना, वो उस वीडियो में जो मैंने आपके पास भेजी थी, जो पहले करवा रखा मैंने, बस सही है। इसे छोड़ दो, ये समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 20,000। अगर केस 2 लिखना चाहो इसका लिख दोगे ना, केस 2 में यहाँ पर मैं 5 लाख लूंगा, फिर कितने की हो जाएगी 5, 20 ले लो, तो 20 से बढ़ गई ना, तो वो मतलब आपने खरीदी है। आगे समझ में नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 10-12 उतार लेना, ठीक है। ये उतार लो पहला केस। चलो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हाँ ये बढ़ रही है ना, देखो जिसको नहीं आता वहाँ अकाउंट में लिखो। देखो यहाँ 5 लाख लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ना 20 का ओपनिंग हो जाएगा, 21 का क्लोजिंग, यहाँ 5 20 लिखो, क्या लिखोगे 5 20, ये 20 हो गया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 20, तो मतलब यहाँ कितना बच जाएगा 20,000 बच जाएगा। आए भी यार समझ में नहीं, हाँ तो वहाँ तो बच ही नहीं सकता ना 5 20। तो क्या ध्यान रखना, अगर मशीन कभी भी बढ़ रही है, मशीन कभी भी, मशीन की जगह प्लांट हो सकता है, लैंड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मशीन बढ़ेगी तो बताओ क्या मानोगे, परचेज, कितने से कर ली 20। आगे समझ में नहीं है, तो पैसा आ रहा है जा रहा है ना, खरीद ली तो पैसा जा रहा है। इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं, माइनस। ये पिछले उस वीडियो में मिल जाएगा आपको जो मैंने आपको भेजा। बाकी इसे छोड़ दो, अभी ये समझ में आ गया। तो इसमें ध्यान रखना, कम होएगी तो डेप्रिसिएशन, बढ़ेगी तो परचेज मतलब खरीद। आगे तक समझ में। अच्छा, अगर यहाँ पर ये मशीन की जगह क्या हो, लैंड हो, ध्यान रखना अब एक चीज, क्या लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगर लैंड अगर कम हो रहा है ना तो मतलब बेचा है, उसे ध्यान रखना। आगे समझ में नहीं, बोलो। तो अगर ये लैंड होता मशीन की जगह, अगर ये कम हो जाएगा ना तो क्या करा हमने, बेचा है, 20,000 से क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। आए यार समझ में। तो अकाउंट मत बनाना इन छोटी छोटी चीजों के लिए। आगे समझे, आप थोड़ा और बढ़ा के देख लें क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, मशीन स्टार्टिंग में कितने की थी, कितने की हो गई 480, और कह रहे डेप्रिसिएशन भी लगाई 21। आगे तक समझ में नहीं है तो बस यहाँ रख दो अकाउंट में। अगर कुछ वैसे नहीं समझ, बाकी मेरे को तो समझ में आ रहा है। क्या देखो 5 की चीज थी, 480 की बच गई, और डेप्रिसिएशन भी कितने का लगा दिया, 31 का क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। मतलब मशीन आपकी 31 से कम हो गई, तो देखो 5 की चीज थी, अगर 31 से कम होती तो कितनी बचती, 370, लेकिन है तो 480 की, तो 1 10 की मतलब खरीदी है।
उसे छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना, इतना दो पर अकाउंट में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम, टू बैलेंस डेट, बताना कितना बैलेंस है, ओपनिंग आता है, ओपनिंग डेट देख लो, ये है ओपनिंग है, ये है ना 5 लाख रुपीज, क्लोजिंग डेट देख लो कौन सी, यही है होगी, ये तो डालना आ गया भाई। कभी कभार क्या करते हैं पेपर में आगे पीछे करते हैं, पहले 21 दे देंगे फिर 20 दे देंगे, तो समझ लेना यहाँ स्टार्टिंग की डेट या एंड की डेट, बस डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितने रुपए, 1,20,000। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू क्या होती है, कम, यहाँ लिख दे, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6,10,000। यहाँ भी कितना आ जाएगा 6,10 में से 5 लाख क्या कर दो माइनस 1 लाख टू बैंक अकाउंट से परचेज जाएगा। आगे समझ में नहीं आया, जिन्होंने कर रखा अच्छे चैप्टर की तो ये देख लेना, इन्वेस्टिंग में इसे क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, इसे ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसका इफेक्ट हटा रहे हैं। ये क्या हटा रहे हैं इफेक्ट, ये वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उतार लो एक बार। देखो ये कौन सा केस है, 4th केस है, ठीक है, बस इसमें ये और बढ़ गई, ड्यूरिंग देयर एक पार्ट ऑफ मशीन था, मशीन का कोई भी पार्ट था वो बेच दिया आपने, कितने का, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी 30। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले कॉस्ट होती है, फिर उसमें से आज तक का सारा क्या कर देते हैं डेप्रिसिएशन माइनस, फिर उसके बाद क्या जाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर क्या होती है बुक वैल्यू, सही है, कितने की बुक वैल्यू 30,000। ऊपर वाला कुछ नहीं देता, इसका काम भी नहीं होता है। इन दोनों चीज़ों का काम कहाँ पर पड़ता है, 2 अकाउंट वाले में पड़ता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट वाला कर रहे हैं, सही है, चलो देख लो, डालो, चलो मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ 21 कर दिया है और यहाँ क्या कर दिया है 20, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होगा। टू बैलेंस बताओ यहाँ कौन सा बैलेंस लिखा, स्टार्टिंग की डेट, स्टार्टिंग की 5 लाख है, 480 बाय बैलेंस, यहाँ कितना लिखेंगे 5 लाख, समझ में आए। तो ये आगे पीछे करके देते रहते पेपर में, इसलिए मैंने भी आगे पीछे कर दिया। बस अब देख लो, डेप्रिसिएशन लगाया कितना 1,30,000, आगे बढ़ते समझ में, बस अब देखो, ड्यूरिंग दैट एक पार्ट था मशीन का, कितने बेच दिया 26, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 30, मतलब 30 की बची हुई थी, बेच कितने की थी, तो 4 का आपको क्या हो गया लॉस, 26,000 से किसमें बेच देंगे, बैंक अकाउंट से बेच देंगे, बस लिख दो, यहाँ पर बताई रखा बैंक अकाउंट से बेच दी, कितने रुपए की बेच दी बताओ भाई, 26,000 की, 4,000 का क्या हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, से लॉस हो गया 4,000 का। अगर प्रॉफिट हो जाता तो यहाँ लिख देते हैं, आए भी समझ में, प्रॉफिट हो जाता तो यहाँ लिख देते हैं, बस क्लोज कर दो, क्रेडिट ही बड़ी होगी 5, 36, 6,60,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे 6,60,000, 660 में 480 क्या कर लो माइनस 180, और हो सके तो इस चैप्टर में छुट्टी मत करना, बस ज़्यादा नहीं कराऊँ, 4 क्लास में खत्म हुआ ये भी, पहले 1 महीने में हुआ था, ठीक है, पहले बहुत अच्छे से कराचे वाले, मुझे पता होता है ऐसे तो मैंने करवाता नहीं इतने लेट, तो तो 10 दिन में कराता, फिर यहाँ टाइम लगा देता। ये देखो टू बैंक अकाउंट से यह परचेज आ गई, परचेज आ गई तो पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है तो माइनस कर दें। यहाँ बेच दिया आपने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख रखी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये क्या भैया लॉस हो गया ना, ठीक है, ये बैंक अकाउंट से पैसा बेच दी ना, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे प्लस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाता है प्लस, इफेक्ट हटाते हैं, बस क्या हटाते हैं वो उसमें, यहाँ पे लॉस हो गया ना, ये भी ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं प्लस, प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट होगा तो ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे माइनस, प्रॉफिट यानी पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी, इसका भी इफेक्ट हटाते हैं। आगे तक समझ में, ये भी हो गया, एक अकाउंट वाले सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है भाई। चलो एक और देख लो, ये 5वां और देख लो, ठीक है, 5वां कर रहा था, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसका, 2 लाख है या 1 लाख बताना, बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है या 1 लाख है, किस या किसका लिख रखा है, ठीक है, ओपनिंग बताओ 2 लाख है 1 लाख, 2 लाख है, ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बी, कितना आ जाएगा 2 लाख। आगे आता है बाय बैलेंस सी डी,
कितना है 1। घर पे जाके मेहनत कर लेना इन चैप्टर पे, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट में भी आएगा और आपका प्रैक्टिकल वगैरह भी आएगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल और रिवर्स स्कूल में। ठीक है जी, तो ज़्यादा नंबर कम हो गए। ये आपका कैसे देखो अब क्या करें। कुछ लैंड बेच दिया कितने प्रॉफिट पे? 60 पे। कुछ लैंड बेच दिया कितने प्रॉफिट पे? 60,000 के प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिट दे दिए। प्रॉफिट बताओ इस साइड आता है या इस साइड आता है? इस साइड। यहाँ लिखवाया नहीं है मैंने, लिख लेना अगर कोई दिक्कत है। P&L अकाउंट से प्रॉफिट आ जाएगा। ये P का मतलब परचेज है, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। आ गया तक समझ में? तो P&L अकाउंट से क्या आ गया? प्रॉफिट। क्या गया ये? प्रॉफिट। तो अब एक बार बताओ, बेच दी ना ये कितने प्रॉफिट पे? 60। तो अब एक बार बताना, जिससे पूछा जाए वही बताना। 260 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 260। सही है। तो यहाँ बताओ, तू बताओ चिराग, यहाँ बैलेंस शीट फिगर क्या आएगी? डेप्रिसिएशन आएगा या बैंक आएगा? हाँ बताओ। बैंक ही आएगा। क्या तो रहा है 60,000 के प्रॉफिट पे बेची है, तो ये भी तो पता होनी चाहिए कितने की बेची है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन मत लिख देना, यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक। समझ में? बैंक क्यों है? सिंपल सी तो चीज है। कह रहे हमने 60,000 के प्रॉफिट पे बेच दी, अरे कितने की बेची भी तो होगी। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी ना, वो आ जाएगी कितनी? 1,60,000। तो ये इतने की बेच दिया। सही है, डेप्रिसिएशन मत लिख देना। और बाकी लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता। चलो ये प्रॉफिट है, इन्वेस्टिंग में क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, और ये पैसा बेच दी तो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे? ये गलत बता दिया। ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं? माइनस। ये माइनस करते हैं इफेक्ट हटाने के लिए। तो ये तो सिंपल है, पैसा आ रहा है बेचने। ठीक है जी, ये सब बता रहे हैं। आगे तक समझ में? तो एक अकाउंट वाले हो गए। अब मैं क्या बता रहा हूँ? 2 अकाउंट वाले। ठीक है, उतार लो आराम से, 5-10 मिनट क्वेश्चन कर लो 1-2। कोई नहीं, बस 5 मिनट और पढ़ना है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। हाँ भाई, क्या नहीं है बोलो। तो सीधा समझ में आ गया? सीधा पड़ेगा तो क्या माननी है? परचेज। ठीक है, और सीधा अगर क्या एक्यूमुलेटेड डेट में बढ़ेगा तो क्या माननी है? डेप्रिसिएशन। बस तो परचेज सेल करेंगे तो दोनों बना दो। क्या परचेज या फिर सेल करेंगे? हाँ, तब ऐसे करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से भी तो वही आंसर आए ना, तो आप बनाने में अपना टाइम वेस्ट करोगे ना। आगे सबको समझ में? पर आप बात में पेपर में फॉर्मेट ही बनाएगा ना? पता नहीं यार, मेरे को एक वो आधा स्कूल वाला भेजेगा फॉर्मेट बना के देगा। बढ़िया। वर्किंग नोट का थोड़ी ना बन के आएगा, फिर ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है। मतलब ये यहाँ पे 20,000 है, ये ज़्यादा होगा। ऐसे होएगा नहीं कभी भी। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। हमेशा बढ़ा के ही देगा। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। को समझ में? ठीक है, बस ये एक और करना है, फिर अपने आप हो जाएगा। दूसरा केस और कर लो। ये उतार लो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके आप बुक के कराऊंगा। बुक के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए।
ठीक है, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन और समझ लो एक बार, करें। देखो लास्ट क्वेश्चन समझ लो। देखो ड्यूरिंग द ईयर एक पीस ऑफ मशीन दी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी 8,000। तो यहाँ कॉस्ट लिख ली मैंने, कितनी थी 8,000, इनको हटा देना। तो यह कॉस्ट थी 8,000, उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है 3,000। ध्यान रखना भाई ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर वाला है। तो कितना लग चुका आज तक, आज तक 3 लग चुका है। तो कितने की मशीन बची है 5। अब आपको क्वेश्चन में पता है कैसे मुश्किल देंगे, कभी कभार कॉस्ट दे देंगे, ध्यान से समझ लो, और क्या दे देंगे, बुक वैल्यू दे देंगे। ये कॉस्ट दे दी 8, ये बुक वैल्यू दे 5, तो ये कितना बच जाएगा 3। कभी कभार आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देंगे 3, कॉस्ट दे देंगे, ये बुक वैल्यू दे देंगे कितनी 5, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 8। अपने आप कर लोगे इन 3 में से, तो 3 में से हमेशा 2 चीज दी होंगी। तो यहाँ पर वही क्या है, कॉस्ट कितनी थी 8,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 3, तो मशीन कितनी बच गई 5 की, और वो बेच दी कितने की 4 की। तो 4 इसमें से माइनस कर, 1 का क्या होगा। बस अब इसको अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो देखो, आगे तक समझ में नहीं। पहले यहाँ बता देता हूँ फिर यहाँ बता दूँ। चलो क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,20,000। ये लिख दे आप, कोई दिक्कत है यहाँ। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 20, क्लोजिंग कितना है 30। यहाँ ओपनिंग 20 है, ये कितना है 20। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो पिछले क्वेश्चन हो गया। अब बताओ आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये 3,000 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ये कहाँ भेज देना है इस अकाउंट। ये सब कर रखा है रिलायंस का, जिसने नहीं कर रखा उसके लिए बता। यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बोले यहाँ पे कैसा तो ये चीज आगे सुनिए, ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया हो, ठीक है। रीजन पहले समझा रखा है क्यों लिखा है, अभी सिंपल देख लो, बस यहाँ लिख दिया और यहाँ बस। अब बेच दी आपने, कितने बेच दी 4 की, 1 का क्या होगा लॉस। बेचते यही पर है बाय बैंक अकाउंट, 4,000 का बेच दिया, 1,000 का क्या होगा लॉस। तो यहाँ लिख देंगे P&L अकाउंट लॉस। बोला क्या समझ, बस अब क्लोज कर दो। 30 और 3 कॉस्ट कितनी थी 8, इनका टोटल कर लेना क्या आएगा 8। बस 30 और 3 कितना हो गया 33,000। यहाँ भी क्या लिख देंगे 33 में से 20 गए कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लो क्लोज। 1 20 और 8 कितना हो गया 1,28,000। यहाँ भी लिख दो कितना 1,28,000, 1,28,000 में से 1,00,000 कितना आ गया। आगे समझ में नहीं, मान लो नहीं समझना, आप फिर से बता देते हैं। फिर से देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, वही क्वेश्चन है, फिर से बताओ। देखो ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी 1,20,000। आगे क्या समझ, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कितना है 20, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30 है ना। बस देखो 8 की कॉस्ट थी, लिख रखा है सब कुछ, कॉस्ट थी 8,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 3। ध्यान रखना ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं। आगे समझ, 3,000 कितने ही रह गई 5 की, बेच दी कितने की 4 की। बस तो क्या लिखना है, ये 3,000 किस में इंक्लूड होता है, इसमें ये मीनिंग से ये 20 में 3 क्या होगा इंक्लूड। तो यहाँ से मैं कहाँ भेज रहा हूँ वो सब अकाउंट हो गया मशीन में अकाउंट। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 3, यहाँ देगा कितना बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। बेच दी कितने की 4 की, 1 का क्या हो गया लॉस, क्लोज कर दो। 1,28,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे 1,28,000, 28,000 से ये बैंक अकाउंट से 25 आ गई। बस यहाँ भी कितना ले जाएगा ये 33,000, यहाँ भी लिख देंगे 33 में से 20 गया कितना आ गया 13,000 आपका क्या होगा। ये डेप्रिसिएशन आ गया कौन से ईयर का, करंट ईयर का। तो कंफ्यूज मत होना, ये डेप्रिसिएशन अलग है करंट ईयर का, और ये वाला अलग है, ये उस मशीन के ऊपर है जो बेची है, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। मुश्किल करने के लिए आपको क्या क्या दे सकता है, देखो मुश्किल करने के लिए दे सकता है ये वाली बता दी। अब क्या करेगा, आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे देगा मुश्किल करने के लिए, क्या दे देगा। तो इसको लिखोगे यहाँ, समझ लो ये चीज क्या, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखोगे, क्लोज करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला कौन सा था, जो उस मशीन पे आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। आगे समझ में, तो 8 में से फिर 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 5। तो देगा इन्हीं में से आपको करना पड़ेगा इधर। आगे तक समझ में, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अब बुक के कर लो।